आपके एसएससी और जो आर्मी का जो ये कंबाइंड बैच है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं एसएससी का भी पूरा कवर करेंगे। आर्मी का क्योंकि पेपर लेट होता है, तो जो बच्चे आर्मी के साथ साथ तैयारी करते हैं, अग्निवीर के साथ साथ एसएससी का भी फॉर्म आने वाला है, तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज हम लोग पढ़ाएंगे इसमें मैथ्स। देखो एसएससी में भी मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, तो आर्मी में भी मैथ्स और रीजनिंग आती है। आपने जीएस का पोर्शन वहां पर भी आता है और यहाँ पर भी आता है। आपको एसएससी में एक्स्ट्रा हिंदी पढ़नी है, और आर्मी का लेवल थोड़ा सा कम होता है, एसएससी का लेवल हाई होता है। यदि आपका एसएससी का लेवल अच्छा हो जाएगा, तो आर्मी का तो आपकी वैसे तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम लोग मैथ्स में मैथ्स देखो, इसमें मैथ्स में आपका पूरा अर्थमेटिक भी आएगा और ज्योमेट्री भी आता है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है इसमें एसएससी में। खाली ज्योमेट्री और वही आता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम लोग देखो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो, सबसे पहले आप लोग नंबर क्या होता है। नंबर आप जानते हैं, जिनकी हम लोग गणनाएं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। जिनकी हम लोग गणना कर सकते हैं उसे हम लोग नंबर बोलते हैं। जैसे आपका 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है नहीं। तो आप लोग, ये तो हर कोई बेसिकली जानता है नंबर क्या होते हैं। दूसरा देखो, इसमें नंबर्स कुछ आपके इवन नंबर होते हैं, कुछ आपके ऑड नंबर होते हैं, कुछ आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, कुछ आपके सम संख्याएं होती हैं, कुछ क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। पंखा चला दो, पंखा चला दो। कुछ विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। कुछ क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या, देखो सम संख्या, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। सम संख्या क्या होती है, इवन इवन नंबर्स। दो नंबर v डिवाइडेड बाई 2, जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाते हैं वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। जैसे आपका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 और 6 और 8 हो, यानी कि आपका वो सम संख्या हो। इस पर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके कुछ रूल है, जैसे आपका जोड़ने का रूल्स है, या वो है विषम संख्या, ऑड नंबर्स। विषम संख्या ऑड, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। कभी कभी जैसे आर्मी हार्मी में आ जाता है, सबसे छोटा सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या 0 नहीं होती, क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, छोटी सम संख्या तो 2 होती है। कभी कभी आर्मी आर्मी में पूछ लेता है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11। क्लियर हो गया। तो इसका योग हम लोग बाद में करेंगे, विषम संख्याओं का योग n² होता है, ठीक है। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने क्या जोड़ा, इन इन दो को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा, यहां तक जोड़ा आपने,
तो इनको जोड़ो, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 5 और कितना हो गया, 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16। आप एक पॉइंट लिख लो, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग संख्या का योग, विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर, यानी कि संख्याओं का वर्ग होता है, जितनी भी संख्याएं हैं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग। संख्याओं का वर्ग। एक इसमें एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो आप लोग, आपको क्वेश्चन आता है 1 से लेके 50 तक आने वाली विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 1 से लेके 50 तक आने वाली विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। आपको समझ में आया। आपको देखो 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक क्या करेंगे, विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, कहां तक आएगा, 49 तक। गिनेंगे नहीं, गिनेंगे पार कहां तक हुआ तो लंबा हो जाएगा बहुत ही, ऐसे जोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर टोटल संख्याएं कितनी होंगी, टोटल संख्याएं कितनी होंगी बताओ, हैं इसमें टोटल संख्या कितनी होंगी, हैं कितनी होंगी, हाँ 25 होंगी। क्योंकि आपका कभी याद रखना, कहीं 49 का वर्ग कर दिया या 50 का वर्ग कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो आधी क्या होती है, सम होती है, आधी क्या होती है, विषम होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी टोटल संख्याएं हैं, टोटल नंबर्स हो जाएंगे, टोटल नंबर क्या हो जाएंगे, टोटल आपके कितने हैं, जोड़ना का आता है 50/2 25, संख्या हमारी 25 हो जाएंगी। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, यानी कि योगफल हो जाएगा n स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 625 कितना हो जाएगा, 625। विषम संख्या वाला कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपको 1 से लेके 100 तक का, कहीं 100 का वर्ग नहीं करना है, क्या करना है, उसका आधा। 100 का वर्ग का आधा कितना होगा, इस 100 के आपका संख्या संख्या 100 है, टोटल 100 संख्याएं हैं, उसका आधा कितनी होंगी, विषम होंगी, आधा क्या होंगी, सम होंगी। 50 का वर्ग करोगे। आप लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, 1 से लेके आने वाले 1 से 70 तक आपका क्वेश्चन है, 1 से लेके 70 तक है, कहां तक है, 70 तक है। तो इसका आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका योगफल कितना होगा, उनका योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। आपने क्या करना है, 70 का स्क्वायर नहीं करना है जल्दीबाजी में, क्या करना है, संख्याएं होंगी आपकी जस्ट आधी, 35, 35 का वर्ग कर लो, ठीक है। बाद में और भी डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। अब आता है, इवन क्लियर हो गया, ऑड क्लियर हो गया। अब आते हैं प्राइम नंबर्स, क्या, प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। आपका अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स, दो नंबर्स वी डिवाइडेड बाय ओनली वन एंड सेम नंबर्स, यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित होती हैं और उसी संख्या से वो होती है। आप लिख भी सकते हो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग, एक वह खुद का, या स्वयं भी लिख सकते हो, स्वयं का भाग, स्वयं वाली संख्या का भाग जा सके। जैसे एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 9 आएगा? नहीं आएगा। 11, 13, 17, 19, 23 और ये, ठीक है। 9 को हम लोग अभाज्य संख्या क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वह 3 से विभाजित हो जाता है। 15 को क्यों नहीं बोलते हैं? वो 3 और 5 से हो जाता है। 21 को क्यों नहीं बोलते हैं? 3 और 7 से हो जाता है। क्लियर हो गया? अभाज्य संख्या यानी कि आपका ऐसी संख्या जिसमें या तो किसका हो, एक का जाए, या किसका जाए, खुद का। ठीक है नहीं? क्लियर हो गया? आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है 1 से लेके 50 तक आने वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? 1 से लेके 50 तक आने वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? बनाओ। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं, और इनका योग भी बताना है, योग भी बताना है, जोड़ना भी है। बताओ बताओ, गिन के बताओ। ये अलग से गिनोगे, फिर पॉइंट भी लिख लेना अलग से उसको। ठीक है? यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो। 1 से लेके 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती। पॉइंट लिख लो, स्टार लगा के पॉइंट लिख लो। स्टार लगा के आप लोग क्या करो, पॉइंट लिख लो। पॉइंट लिखो 1 to 50। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 50। आप देख भी लेना कौन कौन से होते हैं, बताइए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
है? हाँ 19 मिस हो गया यार, तो यहाँ पर 19 है, ठीक है। तो इनका टोटल योग आप घर से करना, इन सबको जोड़ के लाना, एक से लेके, सीधे पहले से ऑलरेडी याद रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आप मेरी बात सुन रहे हो? आपको पहले से याद रहना चाहिए कुछ पॉइंट, ये नहीं कि वहां जोड़ने में लगे रहे पहले गिनने में लगे रहे। आपको सीधे आया, आर्मी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 से लेके 50 तक आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है, आपके पास ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए। या और अच्छा करना है, 1 से लेके 30 तक देख लो, 30 से लेके 50 तक देख लो। मेरी बात सुन रहे हो? ऐसे भी याद रहना चाहिए, 1 से लेके 30 तक कितने होते हैं, 30 से लेके 50 तक कितने होते हैं। मेरी बात सुन रहे हो? 1 से लेके 30 तक तो होना ही होना चाहिए। आप 1 से लेके 50 तक भी होना चाहिए। 1 से 30 तक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेके तक 30 तक कितने हैं? 10 है। आपको सीधे कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया 30 और 50 के बीच में कितने हैं, तो आपको वहां लिखने की जरूरत है, सीधे कितने होंगे? 5 होंगे। समझ में आया? दूसरा पॉइंट लिख लो, 1 से लेके 100 तक आने वाले, इसका योग आप खुद घर से जोड़ के लाएंगे। योग क्या करेंगे? घर से जोड़ के लाएंगे। योग आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, 1 से लेके 30 तक का भी योग होना चाहिए पता। हाँ 1 से 30 तक कुछ पॉइंट आपको ऑलरेडी याद रहने चाहिए, उससे क्या होता है वहां सरल समय का बचत हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसी में क्वेश्चन है 1 to 100, 1 to 100, 1 to 100, 1 to 100 सीधे याद आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं? 25। टोटल नंबर कितने होते हैं? 25। ऑलरेडी याद रहना चाहिए 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, आपके पास याद होना चाहिए 25 होती है। वहां गिनने में नहीं लग रहे हो। आप लोग को सीधे क्वेश्चन आया, एसएससी में भी आता है, कांस्टेबल लेवल में आपको क्वेश्चन पूछता है या आर्मी में पूछता है 1 से लेके 100 तक आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है, तो 25। वहां गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समय की बचत हो जाएगी और पहले से ऑलरेडी याद रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है, कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है, जैसे हम 19 लिखना भूल गए, है नहीं, या 47 लिखना भूल गए, या आगे आपको आगे क्वेश्चन, अब आगे कौन कौन से होंगे बताए? 47 के बाद कौन सा आएगा? आप देखो, बताओ कितना आएगा? हैं 51 तो किससे चले जाएगा? 3 से चले जाएगा। 53 आएगा। कौन सा आएगा? 53। कौन सा आएगा? 57 में भी 3 का चले जाता है, ठीक है। फिर कौन सा आएगा? 59। 60 और 70 के बीच में 61 आएगा, 61 आ जाएगा। 63 में तो आपका 3 का चले जा रहा है। फिर आपका आएगा 67, 69 नहीं आएगा, उसमें भी 3 का चले जाएगा। 71 में 71, 73, 77, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और है। ऐसे 81 में देखो, 80 से ना उसके बीच में 81 नहीं होगा, 83 होगा। कौन सा होगा? 83 होगा। फिर कौन सा होगा? 87 नहीं होगा, 89 होगा। फिर कौन सा होगा? 91, 91 हो सकता है। किसका जाता है 91 में? हाँ किसका जाता बताओ? 91 में किसका जाता भाग? 13 6 78, 13 सत्ते 91, 13 का चले जा रहा है, 91 नहीं होगा। 93 में किसका चले जा रहा है? 3 का चले जा रहा है। 95 में भी नहीं होगा, 97 हो जाएगा। कौन सा होगा? 97। देखो 53 और
53 और 100 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 और 100 के बीच में कितने हुए? 10 हुए। टोटल कितने हो गए? 25। इसका पॉइंट क्या लिखोगे बताओ? 1 से लेके 100 तक आने वाली संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और आपका एक इसी में क्वेश्चन बन जाएगा, सपोज 50 और 100 के बीच में आने वाली संख्या कितनी होती है? 10 होती है नहीं? आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं, लिखो। सभी छात्र आप लोग समझे, आपको नहीं तो आपको पीडीएफ भेज देंगे। इसी में यदि आप भी लिख लो, सभी लोग लिख लो। 1 से लेके 100 तक आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से लेके 100 तक आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से लेके 100 तक आने वाली अभाज्य संख्या, जो हमने अभाज्य संख्या दे रखी है, इन सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक है। पहले वाला भी क्वेश्चन हमने क्या पूछा था? 1 से लेके कितने तक पूछा था? 50 तक पूछा था, 50 तक पूछा था। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया? 1 तक 100 तक। इसी में तीसरा क्वेश्चन लिखो, 50 से 100 के बीच में आने वाली, 50 से 100 के बीच में आने वाली, 50 से 100 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का, 50 से 100 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? 1 से लेके 100 तक कितना है? जो भी आएगा उसमें से क्या घटा देंगे? 1 से लेके 50 तक जो भी योग आ रहा है, जो भी अभाज्य संख्या है, घटा देंगे। आपको क्या करना है? पहले 1 से लेके 50 तक का आपको ऑलरेडी याद रहना चाहिए। ठीक है। फिर 1 से लेके 100 तक भी याद रहना चाहिए, फिर दोनों को घटा देंगे। जैसा क्वेश्चन आ गया वैसा कर। ये कुछ 2-3 चीजें आपको घर से भी करके लाना है, क्योंकि जोड़ने में लंबा समय है, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। आप कुछ रूल लिखो। एक से लेके 1 to 11 तक, 1 से लेके 11 तक संख्याओं का विभाजन, संख्याओं से विभाजन लिखो, संख्याओं से विभाजन। ये आपको याद रहना चाहिए। इसका अप्लाई हम बड़े क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो बताएंगे आप। मेरी बात सुन रहे हो? ये आपके कुछ 4-5 पॉइंट होने चाहिए याद। आपको इसका बड़े चीज में अप्लाई कैसे करते हैं वो हमें बाद में फायदा मिलेगा। अप्लाई करना आना चाहिए। खाली आपको अभाज्य संख्या लिख दिया, उसका अप्लाई करना नहीं आ रहा है, भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखना है नहीं? देखो, 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होंगी? 2 से विभाजित वही संख्या होंगी जिनका इकाई का अंक क्या हो, यूनिट डिजिट क्या हो, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो। आपका इकाई का अंक ये है तो सी से विभाजित हो जाएगा, कोई चेक नहीं करना। इसको हम अप्लाई करना सिखाएंगे, आपको अप्लाई करना सिखाएंगे, ठीक है नहीं? जैसे एग्जांपल है 8 4 6 2, ये 2 से विभाजित हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ऐसे बड़ी संख्याएं का देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि 45 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसको हम फैक्टर करेंगे। पहले ये थोड़ा ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है? 3 से के लिए रूल क्या है?
3 से के लिए रूल क्या है? अंकों का योग अपॉन 3, अंकों का योग अपॉन 3। सम ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी आपके ऑल द प्लेस टेस्ट नंबर, जो आपके नंबर्स हैं उनको जोड़ देना है और आपको 3 से डिवाइड कर देना। ठीक है नहीं, डिवाइड कर देना, 3 से विभाजित होने के लिए। क्लियर हो गया? आपका कोई क्वेश्चन है 6 3 8 9, ठीक है, ये 3 से विभाजित होगा, कैसे होगा? अपने मन से नहीं करना, अप्लाई करना है। 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 और 8 कितना हो गया? 17 और 9 कितना हो गया? 26। 26 का भाग 3 में जा रहा है ना? 3 का भाग 26 में जा रहा है? नहीं जा रहा, ये संख्या नहीं हो, ये संख्या नहीं हो। अब ये देखते हैं 7 2 4 8 7 2 4 8 5 7। इस संख्या में 5 का नहीं, आपका 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? इन सबको जोड़ देंगे। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 और 4 कितना हो गया? 13 और 8 कितना हो गया? 21। 21 और 5 कितना हो गया? 26। 26 और 7 कितना हो गया? 33। 33 में 3 का भाग जा रहा है, तो जा रहा है। ठीक है, चार का देखते हैं। अंतिम 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में विभाजित करते हैं, लास्ट के 2 अंकों में विभाजित करते हैं बस। ठीक है, सारी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं। जैसे आपका 4 8 96, तो किस में भाग देंगे? 96 में देंगे, तो आपका चले जाएगा। देखो यहां पर 86 इसमें जाएगा, 86 में देंगे, 86 में जाएगा। 4 का भाग 86 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 4 दूना 8, यहां आपका वो। ठीक है, क्लियर हो गया? आप लिखो 5 का, पांच का भाग, 5 का भाग, इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 0 होना चाहिए और 5। समझ में आया? 0 और 5। देखते ही जैसे 5 6 2 5, इसमें 5 का भाग जाएगा? जाएगा। 3 2 8 0, इसमें 5 का भाग जाएगा? जाएगा। 6 2 44, इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, आप लिखो 6 का रूल। रूल 6। 6 के लिए क्या रूल है? रूल 2 भी फॉलो करेंगे प्लस रूल 3 भी फॉलो करेंगे। जो 2 के लिए रूल है उसको भी फॉलो करेंगे, जो 3 का रूल है उसको भी फॉलो करेंगे। दोनों रूल फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? दोनों रूल फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? दोनों रूल फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया? दोनों रूल फॉलो करेंगे हम।
जैसे आपका एग्जाम्पल है 6846, हमने कहा इसमें 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 2 का तो चले गया। रूल 2 क्या है, लास्ट क्या होना चाहिए, हाँ ठीक है। रूल 3 क्या रूल है इसमें, रूल 3 भी चेक करेंगे। 6 8 और कितना हो गया 14, 14 और 4 18 और 6 24, 24 में 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो ये पूरी संख्या में 6 का भाग चले जाता है, ये पूरी संख्या में 6 का भाग। एक एग्जाम्पल आप लोग खुद बनाएंगे। इसको भी बनाओ और इसको भी बनाओ। ये 2 एग्जाम्पल बनाओ, फिर पढ़ा रहे, ये 2 एग्जाम्पल बनाओ ना। इनमें से कौन डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है? कौन सा डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है? इसमें आप खाली देखो 4 का 3 का ही वो करना है आपको। 9 6 15 17 21 28 इससे भी नहीं जा रहा है। 8 4 12 14 26 इससे भी नहीं जा रहा। ठीक है, आप लिखते हैं 7 का रूल। किसका रूल? 7 का रूल 7। रूल 7, रूल 7 क्या है? लिख लो आप लोग, पहली संख्या में से लास्ट संख्या का डबल घटाते हैं। पहली जो संख्याएं हैं, पहली जो बच गई संख्याएं लिख दो, पहली बची हुई संख्या में से लास्ट की संख्या का डबल घटाते हैं। लास्ट की संख्या का क्या करते हैं? डबल घटाते। एग्जाम्पल समझो, 8 4 7, 8 4, पहले लिख लो क्या लिखा, या ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट संख्या का डबल को, ठीक है, जो शेष बच गई संख्या से घटाते हैं। ठीक है, शेष बच गई संख्या से लास्ट संख्या का डबल कितना हो गया? 14। 7 का डबल कितना हो गया? 14। इसमें से घटाते हैं, इसमें से घटाते हैं, इसमें से घटाते, फिर उसको 7 से भाग देते। ये लंबा पड़ जाता है, इसको फॉलो नहीं करते जाओ, फिर उसको 7 से भाग, ये लंबा हो जाता। रूल लिख लो। वैसे क्या कहा? लास्ट संख्या का डबल पहली संख्या से घटा, ठीक है, फिर उसमें 7 का भाग दिया। तो 84 में से देखो पहले लास्ट संख्या का डबल कितना है? 14। 14 को हम किस में से घटाएंगे? 84 में से, तो 70। 70 को 7 का भाग दिया, चलेगी। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जो आपका रूल फॉलो होते हैं उसमें डिस्कस करेंगे।
इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो रूल है, इनका अप्लाई कैसे, जैसे आपका आता है निम्नलिखित दी हुई संख्याओं में 72 का भाग किस में जा रहा है। अब 4 संख्याएं होती है, वहां चारों के चारों में भाग देने में लगे हो, भाग देने में लगे हो, तो क्या हो जाएगा आपका, लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, 72 का फैक्टर करेंगे 9 और 8, 9 का भी रूल चेक करेंगे, 8 का भी रूल चेक करेंगे। 45 में किसका रूल चेक करेंगे, 45 में 9 का भी रूल चेक करेंगे, 5 का भी चेक करेंगे। 55 से भाग देने के लिए आएगा तो किसका रूल चेक करेंगे, 5 का, 11 पंचे 55, 5 का भी रूल चेक करेंगे, 11 का भी करेंगे। कहां तक पहुंच गए हम लोग, 7 तक पहुंच गए। ठीक है, अब आते हैं 8। 8 के लिए रूल्स, अंतिम 3 संख्याओं में, अंतिम 3 अंकों को 8 से डिवाइड करते हैं। जैसे रूल 2 के लिए रूल क्या था आपका, लास्ट का अंक था, ठीक नहीं। रूल 4 का था लास्ट के 2 अंक। रूल क्या कहते हैं, 8 क्या है, लास्ट के 3 अंक। ऐसे आगे आएगा तो रूल 16 क्या आएगा, लास्ट के 4। ठीक है, 8 का भाग देने के लिए क्या रूल है, लास्ट के 3 अंकों में चले जाता है तो पूरी संख्या में भाग चले जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 6 8 4 8 6। आपको चेक करना है किस में भाग जाएगा ये, इसमें दो बस। 48 में तो चले गया, 6 में नहीं। इसको चेक करो, 9 6 2 8 4 8, किस में चेक करोगे, इसमें। जा रहा है, आगे आए 9 का। नौ का रूल्स, 9 का रूल। ठीक है, तो क्या है, अंकों का योग अपॉन 9, अंकों का योग अपॉन 9। सारी संख्या को जोड़ते, जैसे 3 का रूल था, जैसे 3 का रूल था, जैसे क्या था, 3 का रूल था, अंकों का योग, अंकों का योग बट्टे 3 था 3 के लिए। ऐसे क्या करेंगे, अंकों का रूल, अंकों का रूल, अंकों का रूल्स बट्टे 9 करेंगे, अंकों का रूल बट्टे अंकों का योग करेंगे बट्टे 9 करेंगे। तो एग्जाम्पल है 6 3 9 6 3, इसमें आपका 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो चेक करेंगे। 9 का भाग जा रहा है तो चेक करेंगे, इन तीनों को, इनको जोड़ो, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 9 18, 18 24 27। क्लियर हो गया, एक आप लोग खुद बनाएंगे, 6 96 8
7 36। इसमें आपका 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इन सबको जोड़ो। 9 6 15 8 23 30 36। 36 में आपका भाग जा रहा है 9 का 4, इसमें भी जा रहा है, इसमें। क्लियर हो गया?